नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 21। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा वो अंडर रूट के अंदर आएंगे तो आराम से समझना है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप यहाँ से ए को लेंगे। ए क्या आपका 3√5 है या नहीं भाई? अरे हाँ या ना बोलो भाई। यस सर है। मैंने कहा ठीक है भाई। अगर आपका ए ये है तो सी क्या है आपका? सी आपका है -10√5 है या नहीं? ये भी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सी भी समझ में आया ना। ए और सी का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। ए और सी का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, बी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब बड़े वाले को प्लस साइन देना है, छोटे वाले को माइनस साइन देना है। अब हम इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × 10 × 5, क्योंकि √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा बच्चा? 5 बन जाएगा। ओके नाउ अब मुझे इनमें से दो नंबर बनाने। मैंने कहा 5 3 15 बना लेता हूँ और एक 10 बना लेता हूँ। ऐड तो करने नहीं है तो आपने कहा ये तो गलत कर दिया सर आपने। मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि ऐड करना होता तब तो 25 आ जाता, बट प्रोडक्ट नेगेटिव है बच्चा लोग, तो आपने कहा इसको हटाओ सर। अब यहां से फैक्टर करके कुछ पेयर बनाने की कोशिश करो। तो मैंने कहा देखो मैं इसको 3 × 2 × 5 × 5 लिख सकता हूं। हाँ या ना बोलो? हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 5 2 10 और 30 और 5, हाँ ये काम चल जाएगा। 30 और 5 ले लो, फिर ये यहां से भी ले सकते थे आप। 30 कर लेते और एक 5 अलग रख लो। 30 को प्लस का रखो, 5 को माइनस का, तो 30 - 5 25 आ रहा है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3√5x²। पहले तुम चाहो तो 30 को लिख लो या -5 को, तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने इसको यहाँ पे भेजा, पहले लिखा प्लस 30x - 5x -10√5 इक्वल में 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसके फैक्टर कर रहे हैं। आई थिंक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। नाउ अब क्या करेंगे? देखो सर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कैसे पता चलेगा? मैंने कहा जिसको दिख रहा है ना, जिसको समझ में आता है उसको पता चल रहा है। मैं यहाँ पे 30 जो है ना उसको लिख सकता हूँ 3 × 10, हाँ है ना? लिख सकते हो। फिर मैंने कहा 3 × 2 भी लिख सकता हूँ, × 5 भी लिख सकता हूँ, ये भी सही है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे √5, तो मैं इस 5 को अंडर रूट की फॉर्म में लिखूंगा तो 3 × 2 × √5 × √5 लिख सकता हूँ, हाँ है ना? हाँ सर। अब देखो इसको तुम एक स्टेप में तुम्हारे लिए लिख देता हूं समझने के लिए। सिमिलरली बच्चा 10√5 है और यहाँ पे 5 है, तो आप इसको लिख सकते हो √5 × √5। किसको? 5, बस। ओके तो आप इसको ऐसा लिखो दोबारा 3√5x² प्लस इस 30 को हम लिख रहे हैं 3 × 2 × √5 × √5, साथ में लगा दिया x, माइनस इस 5 को लिख रहा हूं बच्चा मैं √5 × √5, x है साथ में। ओके और ये इरेज कर लेते हैं अभी। और क्या बच गया? लास्ट में बचा है -10√5, इसका मतलब होता है 10 × √5। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। तो आपने कहा एक तो 3 भी कॉमन आ रहा है, एक √5 भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने कहा 3√5 कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या? x भी कॉमन आ जाएगा। अब क्या बच रहा है वो देखो, इसमें से सिर्फ बचा x प्लस इधर क्या बचा सर? इधर देखो सर 3√5 बाहर गया तो 2√5 बच गया, हाँ ना बोलो भाई? समझ में आया कैसे बचा 2/5? माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है, ठीक है। सेकंड वन, एक बच्चा बोला सर √5 कॉमन आ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बट इस 10 को भी तो कुछ लिख सकते हो। तो आपने कहा देखो सर हमारे पास है 10√5, इसको हमने लिखा 2 × 5 × √5। मैंने कहा वेरी गुड, ये बात भी सही है। फिर एक बच्चा बोला सर देखो कलाकारी आपने ज्यादा कर दी, इस √5 को 5 ही रहने दो, काम आसान हो जाएगा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ सर इसको 5x ही रहने दो, 5 और 10 में से 5 कॉमन ले लो, इतना डीपली समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा हटाओ तो इस बात को। फिर तो आपने कहा 5 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा x, और इस 5 का डिवाइड 10√5 में करोगे तो प्लस, क्योंकि माइनस बाहर है, 2 और √5 बचने वाला है इक्वल में 0। यहाँ पे अंडर रूट में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 और 10 में से 5 कॉमन आ गया, तो अंडर रूट में घुसने की जरूरत नहीं है आपको। ओके नाउ ब्रैकेट सेम आ गई तो ब्रैकेट्स कॉमन ले लो, x + 2√5 को कॉमन लिया तो आपके पास बचा 3√5x - 5 इक्वल में 0। नाउ अब आप बोलेंगे x + 2√5 आपका 0 है, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 3√5x - 5 भी 0 है। नाउ यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2√5, और यहां से देखो 3√5 किसके इक्वल होगा? x 5 के, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 / 3√5।
अब तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो बच्चा, √5 इंटू √5 लिख सकते हो 5 को, न्यूमरेटर वाले को। नीचे आपके पास है 3 इंटू √5, एक √5 से √5 कैंसिल कर लो तो आपके पास बचेगा √5 डिवाइड बाय 3। ये आपके पास x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ओके, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एक x की वैल्यू ये रही और दूसरे x की वैल्यू ये रही। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 22, √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3। आपने कहा a की वैल्यू सर √3 है, क्या है बच्चा a की वैल्यू √3, c की वैल्यू क्या है -2√3। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, हमें b भी नेगेटिव चाहिए, तो ये बात तो आपको पता है। अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करोगे और वो भी √2 चाहिए, तो आपने कहा एक काम करते हैं सर, √3 इंटू √3 को एक जगह लिख लो और 2 को अलग लिखो। √3 इंटू √3 तो बन जाएगा 3 इंटू √2 को लिख दो, √2 इंटू √2 लिख सकता हूं। अब यहां से देखो, मैंने कहा कि 3 √2 है और एक है √2 अलग। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रहा है, इसमें से इसको तो दे दो माइनस साइन, इसको दे दो प्लस साइन, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक तो माइनस रहेगा ही रहेगा आपके पास। ओके, अब -3 √2 में से प्लस √2 करोगे -2 बचेगा, तो इस बात को यहां लिख लो। अब स्प्लिट कर लिया आपने मिडिल टर्म को, √3x² माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 2√3 इक्वल में 0। तुम चाहो तो इस √2x को पहले लिख लो, 3√2x को बाद में लिख सकते हो। ये वाला जो पोर्शन है ये समझ में आना चाहिए, ये जरूरी है। क्या सोच के किया है मैंने, हर एक बात को बोला है। मुझे √2 चाहिए था, मैंने √3 को √3 से मल्टीप्लाई करके 3 बना लिया और इस 2 को मैंने √2 इंटू √2 लिख लिया। ओके, नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आपने कहा सर देखो √3 है, इस 3 में एक √3 है, तो मैं चाहूं तो इसको दोबारा लिख सकता हूं तुम्हारे लिए। आप इसको ऐसा करो, √3x को ऐसे रहने दो, माइनस इस 3√2 को आप लिख लो √3 इंटू √3 इंटू √2। ओके, बाहर लिख दो x, प्लस इस √2x को ऐसे रहने दो, माइनस इसको लिख दो आप √2 इंटू √2 इंटू √3 इक्वल में 0। क्या ये बात समझ में आ गई भाई? इस 2 को क्या लिख सकते हो √2 इंटू √2, इस 3 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3। जिसको कम समझ में आता है उसके लिए बता रहा हूं। नाउ अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आपने कहा सर देखो एक तो √3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे तो सिर्फ x बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा √3 इंटू √2 बचेगा, यस और नो। सिमिलरली इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का √2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा x फर्स्ट टर्म में तो, और यहाँ पे एक √2 चला गया तो आपके पास बचा माइनस का √2 इंटू √3 इक्वल में 0। अब आपको पता है कि √2 इंटू √3 का मतलब होता है अंडर के अंदर 2 इंटू 3 दैट इज √6। तो इन दोनों की जगह मैं √6 लिख सकता हूं, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं √3x x माइनस √6 प्लस √2 x माइनस √6 इक्वल में 0। यहां से आप बोलेंगे x माइनस √6 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बच गया √3x प्लस √2 इक्वल में 0। नाउ x माइनस √6 इज 0 और √3x प्लस √2 इक्वल में 0। यहां से बच्चा x की वैल्यू आएगी √6 और यहां से x √3x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ √2, और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस √2 डिवाइड बाय √3, जिसको आप एक साथ √ में लिख सकते हो माइनस ऑफ √2/3। ओके, आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। कोई कैलकुलेशन में ज्यादा बड़ी बात तो थी नहीं, हमने नॉर्मली इसको समझा है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। बच्चा ये था आपका x की एक वैल्यू और ये थी आपकी x की दूसरी वैल्यू, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 23, फिर से इसमें √ है तो घबराने की कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, और हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि करें ही। ओके, क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है भाई सबको, 3x², हाँ सर ठीक है, माइनस 2√6x, ओके, प्लस 2। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो आप यहां पे कहेंगे सर a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 2 है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है बट b की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे। अब आपने इसको प्रोडक्ट कर लिया, 6 आया, क्योंकि आपको √6 चाहिए तो आप इस 6 को लिख सकते हैं √6 इंटू √6, बस काम हो गया अपना। इसको भी माइनस साइन दे दो, इसको भी माइनस साइन दे दो, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 2√6 हो जाएगा। ओके, अब इसको लिखते हैं, तो आप इसको ऐसा लिखेंगे 3x² माइनस √6x
माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल में 0। अब सबसे बड़ी बात, मैं इनको इरेज कर लेता हूँ। कॉमन क्या आएगा सर? मैंने कहा हाँ यार ये बात तो समझने वाली है। तो इस 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, हाँ या ना, इंटू में x माइनस अंडर रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में ही समझाया है। सिमिलरली माइनस इस अंडर रूट 6 को भी क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हो इंटू में x, और इस 2 को क्या लिख सकते हो, प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल में 0। जिसको नहीं समझ में आया वो देखो यहाँ पे बच्चा लोग, आपके पास क्या है, अंडर रूट 6 है, दिख रहा है क्या? ये कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं, फिर नहीं दिख रहा तो टेंशन मत लो। आप यहाँ पे लिखोगे सर अंडर रूट 6 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 3। 6 को अंदर 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, और यहाँ से हम इसको स्प्लिट कर लेंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। ओके, तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी। आई थिंक ये बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, फिर भी अगर हो तो पूछ सकता है नाउ कमेंट करके। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर? एक तो अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है, साथ में x कॉमन आ रहा है। तो इस फर्स्ट ब्रैकेट में बचा आपके पास अंडर रूट 3 है, यहाँ पे x स्क्वायर था बच्चा तो x बच गया, और यहाँ से बचा माइनस ऑफ अंडर रूट 2। सिमिलरली इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस ऑफ अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म बचेगी प्लस का अंडर रूट 3x, और सेकेंड टर्म माइनस की हो जाएगी, क्योंकि माइनस साइन बाहर है तो माइनस का डिवाइड करोगे तो प्लस में माइनस का डिवाइड करेंगे तो माइनस बचेगा, और यहाँ पे आएगा अंडर रूट 2, क्योंकि एक अंडर रूट 2 तुम बाहर ले गए, इक्वल में 0। देखो ब्रैकेट सेम आ गई क्या? तो ब्रैकेट्स को कॉमन ले लो, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 तुमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, अंडर रूट 3x माइनस ऑफ अंडर रूट 2, ये माइनस कहाँ गया, इक्वल में 0। यहाँ से आप कहोगे अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल में 0, और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल में 0। सब ब्रैकेट तो सेम ही है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है तुम्हारी। यहाँ से देखो इसको एक को सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू भी वही आएगी। तो आप कहेंगे अंडर रूट 3x किसके इक्वल, अंडर रूट 2 के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, जिसको तुम क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 2/3। सिमिलरली इसको भी जब तुम सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 2/3। ओके, तो यहाँ पे दोनों रूट सेम आए हैं, इक्वल आए हैं, है ना। हो सकता है, जरूर हो सकता है, जब d की वैल्यू 0 होती है तब ऐसा होता है। तो हमने कहा ठीक है सर, बात नॉर्मली समझ में आ गई। क्या ये क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आया? अगर किसी को कोई डाउट हो बच्चा तो कमेंट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल 0। ए और सी का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, बी की वैल्यू भी पॉजिटिव लानी है, तो हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 2 करना है, हाँ सर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, अंडर रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बन जाएगा। 5 और 2 को अगर हम सेपरेट कर लें, 5 और 2 दोनों को प्लस का साइन ले लें तो काम हो रहा है अपना, 7 बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिखो अंडर रूट 2x स्क्वायर, तुम चाहो तो पहले 2x लिख सकते हो, बाद में 5x लिख सकते हो। मैं पहले प्लस 5x लिख रहा हूं, बाद में प्लस 2x लिख रहा हूं, प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल में 0। ओके, इन दोनों में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 2, क्योंकि इस 2 को तुम क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो यहां से बचा x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2x बचेगा प्लस 5 बचेगा, और इन दोनों टर्म में से प्लस अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में बचेगा अंडर रूट 2x और सेकेंड टर्म में बचेगा प्लस 5 इक्वल में 0। आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं तो कॉमन ले लो, तो अंडर रूट 2x प्लस 5 बचा आपके पास x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल में 0। यहां से आप कहेंगे अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल 0, और यहां से आप कहेंगे x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल में 0। यहां से बचा देखो अंडर रूट 2x किसके इक्वल, -5 के इक्वल। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। आया ना, बोलो भाई, अरे समझ में आ रहा है। यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ अंडर रूट। तो दीज टू आर द रूट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, फैक्टराइजेशन करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्वायर रूट से रिलेटेड गिवन थे। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखो और आराम से समझो, हर एक बात मैंने तुम्हें बताई। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 25। अभी जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इक्वेशन की फॉर्म में गिवन नहीं है, तो हमें पहले इनको कन्वर्ट करना होगा, मतलब सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इनको सोल्व नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हें?
अरे हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आपने कहा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, आपने कुछ कहा है हमें और उस बात को हम समझने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा वेरी गुड, कोशिश पूरी करनी है तुम्हें, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तुमने सुना होगा ये बात, तो वो तुम्हारे काम की है। तो आपने कहा सर क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना, एलसीएम वगैरह लेके इनको सोल्व करना है बस। फिर आपके पास लास्ट में सिंप्लीफाई कर लोगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हाँ या ना बोलो भाई, कमेंट करके बताते रहना मुझे। तो आपने कहा जरूर सर। मैंने कहा क्या करें? देखो सर, सीधी सी बात है, सोल्व कर लो इसको। तो मैंने कहा कैसे सोल्व करें भाई? तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीकों से इसको सोल्व किया जा सकता है। मैं इसको सिंपली दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम वगैरह लो और इसकी कैलकुलेशन करो, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है कि कुछ वेरिएबल कंसीडर करके यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे? रीजन क्या है उसके पीछे का? देखो बच्चा, आप इस वाली टर्म को देखो और इस वाली टर्म को देखो, आपको सेम लग रही है, बस एक टर्म्स का न्यूमरेटर दूसरी टर्म का डिनोमिनेटर है, एक टर्म का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दूसरी टर्म का न्यूमरेटर है। 5x माइनस 3 है ऊपर लिखा हुआ है, 7x प्लस 1 है इधर नीचे लिखा हुआ है। क्या ये चीज ऑब्जर्व हो रही है? सर हर क्वेश्चन में ऐसा होगा क्या? मैंने कहा नहीं, ये कोई जरूरी तो नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो हम क्या करें? मैंने कहा देखो सिंपली इसको सोल्व ही कर लो। क्या कर लो? इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आपने कहा कैसे करेंगे? मैंने कहा देख, यहाँ पे एलसीएम लूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार स्लाइड को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि काम आएगी बच्चा, काम आएगी। तो आप क्या करेंगे? देखो इसको ऐसा लिख सकते हो आप, 3 इंटू 7x प्लस 1 डिवाइड बाय 5x माइनस 3 लिख सकते हो, ठीक है, माइनस 4 इंटू 5x माइनस 3 डिवाइड बाय 7x प्लस 1 इक्वल में क्या है? 11। मैंने कहा बच्चा एलसीएम क्या आ रहा है? तो एक बच्चा बोला सर देखो ये दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम आ जाएगा। तो 5x माइनस 3 इंटू 7x प्लस 1 हमारा एलसीएम आ गया। जब हम 5x माइनस 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो 7x प्लस 1 बच रहा है, मतलब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 7x प्लस 1 स्क्वायर लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना बोलो, माइनस 4 इंटू 7x प्लस 1 का डिवाइड करोगे तो 5x माइनस 3 बचेगा, वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 5x माइनस 3 स्क्वायर इक्वल में 11। ओके, अब यहां पे आपके पास एक आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी स्क्वायर, उसको आप बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई थिंक ये बात तुम्हें पता है, तो आप इसको लिखेंगे 3 इंटू 7x का स्क्वायर क्या होगा? 49x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 14x माइनस 4 इंटू इसका 5x का स्क्वायर क्या होगा? 25x स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है तो प्लस आता है, और यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर जिसको नहीं पता है बता देता हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो यहाँ पे आएगा माइनस 2ab, मतलब 5 3 जा 15 और 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 30, तो ये हो गया माइनस का 30x। डिवाइड में क्या करना है? मैंने कहा डिवाइड में भी इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले 5x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 35x स्क्वायर, फिर 5x से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 5x, फिर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 21x, फिर माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 इक्वल में 11। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? अरे हाँ ना बोलते रहना, कमेंट करके बताते रहा करो भाई, जिससे तुम्हें थोड़ा फील होगा कि हम क्लास में पढ़ रहे। अब हमें ब्रैकेट्स को सोल्व करने, तो 3 को अगर मैं 49 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है बच्चा 147x स्क्वायर, फिर 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस 3, और 3 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 14 3 जा, जल्दी बताओ, 42 होता है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 42x। फिर माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, 4 को 25 से करोगे तो 100 आएगा एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस, माइनस ही आएगा, और 4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? अरे रेज हो जा भाई, 36 होगा बच्चा, तो माइनस का 36। फिर माइनस साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 120x। डिवाइड में कुछ कर सकते हैं अपन? जरूर कर सकते हैं। देखो 35x स्क्वायर को तुम कुछ नहीं कर सकते, प्लस का 5 है, माइनस का 21 है, तो माइनस के 16x बच गए, माइनस 3 इक्वल में 11। ओके, यहां तक बात ठीक है? मैं इसी स्लाइड की कॉपी करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में आराम से समझाऊंगा तुम्हें।
तो आपने कहा देखो सर ये वाली बात इरेज कर लेते हैं अपन, क्योंकि नीचे वाली बात को हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या कर सकते हैं सर, देखो 147x स्क्वायर है माइनस का 100x स्क्वायर है, दिख रहा है क्या तुम्हें? दिख रहा है। क्या बचेगा? 47x स्क्वायर बचेगा। इतनी बात पकड़ में आ गई? ठीक है सर, वेरी गुड बच्चा, सबको समझ में आ रहा है। ये इरेज कर लेता हूं मैं, क्योंकि इसी स्लाइड में समझा दूंगा। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता तो बच्चा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। चलो फिर नाउ अब क्या करोगे, देखो 147 और माइनस 100 किया तो बचा 47x स्क्वायर। 42x है और 120x है, तो ये हो गए 146x। हो गए क्या? प्लस कर लो ना इनको, 142x हो गए, 6 नहीं हुए। नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐड गलत कर दिया मैंने, इसको ऐड ही गलत कर लिया। 142 में ऐड करोगे तो 162 आएगा, 162x। माइनस के 36 है, प्लस के 3 है, तो माइनस के 33 बच गए। इक्वल में यहाँ पे 11 है, 11 मल्टीप्लाई किससे होगा? 35x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3 से। ओके, इसको ऐसे दोबारा लिखते हैं, 47x स्क्वायर प्लस 162x माइनस 20 और 33। इरेज हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। इक्वल 11 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? जल्दी बताओ मेरे को, सोच के मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 385 आएगा, 385x स्क्वायर माइनस ये 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे भी पता है कि लास्ट की स्लाइड वैसे लिख के अपन करते हैं इसको, तो 176x आएगा, माइनस 33 आ जाएगा। ओके, अब देखो 385 इधर ज़्यादा इधर कम है, तो उधर लेके चलते हैं सबको। तो इधर 0 बचा, उधर क्या हो जाएगा? 385x स्क्वायर माइनस 47x स्क्वायर माइनस का 176x यहाँ पे पहले से, वो उधर आएगा तो माइनस का 162x हो जाएगा, माइनस का 33 इधर पहले से, वो इधर आएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा। इक्वल में 0, और इक्वल वाला 0 तो इधर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इरेज कर लेते हैं। क्या यहाँ तक बात पकड़ में आ गई? अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? पक्का नहीं है ना? समझ में आया सबको? पक्का? चलो मैं 1 मिनट वेट करके देख लेता हूँ, यहाँ तक कोई गलती तो नहीं हुई अपने से। तो बच्चा लोग अपन एकदम सही चल रहे हैं, अपने से कोई मिस्टेक नहीं हुई। अब देखो यहाँ पे 385x स्क्वायर में से 47 माइनस करोगे तो 338x स्क्वायर आएगा। ओके, अरे सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं भाई, मैं कर देता हूँ। 385 में से माइनस कर रहा हूँ 47 को, 388 आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 6 + 2 8 आएगा, 7 + 6 13 कैरी 1, ये भी 338 आ रहा है x। ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल में बचा 0, बट हमें तो फैक्टराइजेशन करके करना है, तो इन दोनों में से 338x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? x - 1 इक्वल में 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं 330x 8x 0 है, या फिर x - 1 0। यहाँ से बच्चा x की वैल्यू आ रही है 0, आ रही कि नहीं आ रही? अरे 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0 आता है, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 1। तो दीज टू आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके चेक किया। ओके, क्लियर हुआ सबको? कोई ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं थी, बट कैलकुलेशन तो थी, बट इतनी तो तुम कर ही सकते हो। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 26। अगेन क्वेश्चन नंबर 26 में हमें सिंप्लीफाई करना है, ऑब्वियसली करना है, बिना सिंप्लीफाई तो ये हो ही नहीं सकता। तो हम ऐसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो समझना जरूरी है। दो तरीके से, हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। कौन से दो तरीके हैं सर? मैंने कहा देख भाई, एक बच्चा बोला कि सर इस वाली टर्म को आप एलएचएस में ले जाओ, फिर तीनों का एलसीएम लो। मैंने कहा भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो मेरा एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, एलएचएस का एलएचएस में एलसीएम और आरएचएस का आरएचएस में एलसीएम ले लेता हूँ। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा बच्चा x - 1 इंटू x + 2। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? x + 1 इंटू x + 2, फिर माइनस का प्लस का साइन, x - 2 इंटू x - 1। ये बात तो समझ में आ गई होगी। ओके, इक्वल में क्या है, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? x - 2 एलसीएम आएगा आपका। ओके, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू x - 2 माइनस 2x + 3। यहाँ पे गलती ये मत कर देना कि माइनस का 2x है प्लस का 3 है, नहीं, ये कंप्लीट टर्म के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, ये बात समझनी है भाई, यहाँ पे गलती हो सकती है तुम लोगों से। तो आपने कहा ठीक है सर समझ गए हम। ओके, जब भी माइनस साइन के आगे फ्रैक्शन लगा हो ना, और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हो या मोर देन 2 टर्म्स हो, तो ब्रैकेट लगा लिया करो। ओके,
नाउ एक्स प्लस वन को एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू आएगा। फिर यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस वन से किया माइनस एक्स, फिर माइनस टू को एक्स से करोगे तो माइनस का टू एक्स, फिर माइनस टू को माइनस वन से करोगे प्लस टू। मैंने न्यूमरेटर सोल्व कर लिया। ऐसे ही मैं इस साइड का डिनोमिनेटर भी सोल्व कर लेता हूँ। एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स को टू से करेंगे तो प्लस का टू एक्स आएगा, माइनस का एक्स आएगा, माइनस का टू आएगा, इक्वल में इसको सिंप्लीफाई करो तो 4x माइनस 8 हो जाएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे साइन ब्रैकेट ओपन कर लो तो माइनस का 2x माइनस 3 हो जाएगा। डिवाइड में क्या है भाई, x माइनस 2 है। सोल्व हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। मैं इस 2x से इस 2x को कैंसिल कर लेता हूँ, इस x से इस x को कैंसिल कर लेता हूँ। 2 प्लस 2 4 हो गया, प्लस का 4 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस, देखो प्लस का 2x है माइनस का x है तो आई थिंक मैं प्लस x लिख सकता हूँ यहाँ पे, माइनस 2 इक्वल में क्या है सर, 4x माइनस 2x होता है 2x, माइनस 8 माइनस 3 होता है माइनस का 11, डिवाइड में क्या है x माइनस 2। अब क्या करना है सर, अब अगर अपन ने कुछ ज्यादा कलाकारी की तो ये क्यूब में बनेगा, किस में बनेगा, क्यूब में। मैंने कहा हाँ भाई, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई किससे होगा, x माइनस 2 से, इक्वल में 2x माइनस 11 मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से। यहां तक बात क्लियर है भाई सबको? अरे समझना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कुछ नहीं किया, तो आपने कहा जरूर सर। ना अब मैं एक काम करता हूं, ऊपर ही समझाऊंगा, इनको इरेज कर लेता हूं, समझ में आना चाहिए ना तुम्हारे को। इसी स्लाइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो बाइनोमियल को बाइनोमियल से, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से। हाँ, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को सेकंड ब्रैकेट की सभी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म की फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को सेकंड ब्रैकेट की सभी टर्म से मल्टीप्लाई। तो यहां से मैं 2x को पहले सबसे मल्टीप्लाई करूंगा इससे, फिर वैसे ही मैं 4 से करूंगा। सेम प्रोसेस यहां पे अप्लाई करेंगे। तो देखो इस 2x को x से करा तो 2x स्क्वायर हो गया, 2x को माइनस 2 से किया तो माइनस का 4x, फिर प्लस 4 को करेंगे तो प्लस का 4x माइनस 8, इक्वल में 2x को कर रहा हूं बच्चा तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। हाँ यहाँ पे सर क्यूब लगाना भूल गए आप, मैंने कहा वाह थैंक यू, बता दिया आप लोगों ने। यहाँ पे क्यूब आएगा कैसे, 2x को x से करेंगे तो 2x क्यूब आएगा, है ना, ये गलती हो गई थी थोड़ी सी, देख लेना। फिर बच्चा 2x को x से करोगे तो प्लस का 2x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का 4x आएगा, फिर माइनस का 11x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 11x आएगा और प्लस 22 आएगा। ओके, सबको समझ में आया? देखो 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल, तो माइनस 8 बचा इधर, तो इक्वल में 2x स्क्वायर माइनस 11x कितना बचेगा, माइनस का 9x स्क्वायर, माइनस के 4x माइनस के 11x माइनस के 15x प्लस के 22। सभी टर्म्स को LHS में ले आओ तो प्लस का 9x स्क्वायर हो गया, प्लस का 15x हो गया, माइनस 22 और पहले से है माइनस 8, इक्वल में 0। यहां तक बात पकड़ में आ रही है क्या? देखो समझ में आना चाहिए रे बाबा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ऐसी कोई स्टेप नहीं है जो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने हर एक बात को आराम से समझाया है। हर एक बात को क्या कर रहा हूं बच्चा, आराम से समझा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? देखो मैं यहाँ पे आंसर क्रॉस चेक कर लेता हूं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम दोबारा इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। बच्चा लोग कुछ मिस्टेक हो गई भाई, क्या होगी देखो, मैं इन सबको इरेज कर रहा हूँ एक बार। छोटी सी मिस्टेक हो गई, कुछ ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, बट उसकी वजह से यहाँ के आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा हिल गया, अपना आंसर मैच नहीं होता, और फिर तुम मुझे कहते कि सर गलत पढ़ा दिया आप लोगों ने। तो मैंने कहा देखो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो सबको क्लियर था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 2x स्क्वायर प्लस 4 है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मैंने शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है। 2x स्क्वायर को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2x क्यूब आ रहा है, फिर 2x स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस का 4x स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 4 को करेंगे तो प्लस का 4x आएगा। यही गलती हो गई थी अपने को, माइनस 4x लिख दिया था अपन ने यहाँ पे। फिर प्लस 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 आएगा। सिमिलरली इधर देखो, 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब आएगा बच्चा, 2x को प्लस x से करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर आएगा, 2x को माइनस 2 से करोगे तो माइनस का 4x आएगा, फिर माइनस 11 को करोगे तो बच्चा माइनस का 11x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 22 आएगा। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है?
ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसी स्लाइड की कॉपी बनाता हूँ और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। अब क्या कर सकते हो, एक बार देख लो इसको आराम से। अगर किसी को कोई डाउट अभी भी लग रहा हो तो मेरे से पूछ सकता है। भाई प्लीज कमेंट करके परेशान मत करना मेरे को कि सर आपने गलत पढ़ा दिया। यार मिस्टेक्स हो जाती है ना, मैथ्स के तो टीचर है, मिस्टेक्स तो पॉसिबल है। क्लास में होते तो आप बच्चे बोल जाते कि सर ये गलत कर दिया आपने, बट यहाँ पे आप बोल नहीं पाए और मैं भी उस बात को पकड़ नहीं पाया। तो आई थिंक ये बात आप समझ रहे हो यार, है ना। पक्का नहीं करोगे ना कमेंट? अब कुछ तो कर चुके हैं, अभी तक कर चुके हैं, कुछ तो करके थक गए कमेंट कर करके ना। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है कुछ भी, बट ये चीज कैंसिल हो रही है इसके साथ। तो यहाँ पे आपके पास बचा माइनस का 4x² प्लस का 4x -8। RHS में क्या हो रहा है देखो, 2x² माइनस 11x² कितना बचा, माइनस का 9x² बचा। ओके, माइनस का 4x है माइनस का 11x, तो आप इसको -15x लिख सकते हो, प्लस 22। ये -9 है, इसको इधर लेके आएंगे क्योंकि इधर माइनस है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस का 4x² प्लस 9x² लिख सकता हूँ, प्लस का 4x पहले से, उधर से -15 इधर आया तो प्लस का 15x हो गया, -8 पहले से, उधर से प्लस 22 आया तो -22 हो गया, इक्वल में 0। ये बचा 5x² आया ना, फिर आ गया प्लस का 19x और फिर आ गए माइनस के 30 इक्वल में 0। यहां तक की बात पकड़ में आनी चाहिए। कोई चीज़ यहाँ पे देखो गलती किसी से भी हो सकती है, बट प्रैक्टिस इतने अच्छे से करनी कि गलती हो ही नहीं। हाँ, यहाँ पे तो चलो वीडियोज हैं तो मैं कर लेता हूँ ये काम, बट आपसे गलती नहीं हो, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना। नाउ आप कहेंगे सर 5 को -30 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, तो आप इसको 5 × 6 × 5 लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ भाई, माइनस साइन मैंने छोड़ दिए, तो मैंने कहा 5 5 जा 25 और 6 को अगर आप कंसिडर करते हैं, प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक को नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, एक को प्लस, तो मैंने कहा -6 ले लेता हूँ, प्लस 25 19 आ जाएगा। तो आपने कहा ठीक है, मैंने इसको लिखा 5x² प्लस 25x -6x -30 इक्वल में 0। यहां से 5x कॉमन आ रहा है बच्चा, तो आपके पास बचा x + 5। इन दोनों टर्म में से -6 कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा x + 5 इक्वल में 0 हो जाएगा। ब्रैकेट सेम आ गए हैं तो x + 5 कॉमन ले लो, तो आपके पास बच गया 5x - 6 इक्वल में 0। यहां से आप बोलेंगे x + 5 0 है, और यहां से क्या बोलोगे 5x - 6 क्या है 0 है। यहां से आपके पास x की वैल्यू आ रही है -5, और यहां से 5x किसके इक्वल, +6 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि -6 उधर जाएगा तो +6, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/5। ओके, अब तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये इसके रूट्स हो गए, हमने इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई किया फिर इसके रूट्स पता किए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी 3 और 5 क्वेश्चन है उनको करेंगे, क्योंकि वो HOTS है, HOTS है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो उसके बेस पे है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, वो अपना टाइम लेंगे क्योंकि मुझे समझाना है तुम्हें अच्छे से, इसलिए। ओके, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।